नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है, रण बांकुरे मैदान में है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तमाम मुद्दे दिल्ली में इस वक्त गरमाए हुए हैं। वो रोहिंग्याओं का मामला हो, घुसपैठियों का, अवैध घुसपैठियों का मामला हो, वोट जिहाद का मामला हो, या फिर एक ताजा मामला आया है सत्येंद्र जैन वर्सेस बांसुरी स्वराज का। सत्येंद्र जैन की तरफ से मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया है बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ। क्या कुछ पूरा मामला है? 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान तमाम आरोप बांसुरी स्वराज की तरफ से लगाए गए थे और जिन वकील साहब ने ये नोटिस करवाए हैं बांसुरी स्वराज के लिए, बांसुरी स्वराज के खिलाफ ये नोटिस करवाए हैं, वही सीधे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं योगेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कोर्ट में हुआ, और जो कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर को फैसला आएगा, वो क्या फैसला होगा? देखिए, जो ये मामला है ये 5 अक्टूबर 2023 का एक मामला है जब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया हुआ था, जो पुराने मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ। और वहां पर हमारे जो अभी माननीय एमपी साहब हैं बांसुरी स्वराज जी ने वहां पर राजघाट पर जाकर के उन्होंने कमेंट पास किए थे, डिफेमेटरी कमेंट पास किए थे कि जो सत्येंद्र जैन जी है इनके घर से 3 करोड़ रुपए रिकवर करे गए हैं, साथ में वहां पर 133 सोने के सिक्के रिकवर करे गए हैं, जबकि इसका कोई आधार नहीं था। क्योंकि जब ईडी ने इसके अंदर पंचनामा बनाया तो पंचनामे के अंदर कोई भी ऐसी चीज सीजर नहीं करी गई है, कोई भी ऐसी चीज सीज नहीं करी गई थी उनके घर से, और ऐसा कोई भी सामान उनके घर से नहीं मिला था। और जब क्योंकि इतने टाइम से सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर थे इसी मामले के अंदर, जब वो बाहर आए तो वहां पर उनके जो बहुत सारे रिश्तेदार थे उन्होंने वो वीडियो वहां पर देखा, जो आज भी आज तक के ट्विटर हैंडल के ऊपर चल रहा है। और उस वीडियो को देखने के बाद उनके रिश्तेदारों ने ये क्वेश्चंस करे, उनके जानकारों ने ये क्वेश्चंस करे कि आपके खिलाफ इस तरह की बातें कैसे हो रही हैं, क्या आपका इससे कोई लेना देना है? तो इस मामले में सत्येंद्र जैन जी के द्वारा बाहर आने के बाद 29/10/2024 को एक लीगल नोटिस भेजा गया बांसुरी स्वराज जी को, जहां पर उनको बोला गया कि ये वीडियो को टेक डाउन करें, इसको वहां से हटाया जाए, और साथ में इस तरह की चीज को लेकर के जो उन्होंने कमेंट पास किए थे, जो डिफेमेटरी जो वहां पर बोला गया था इस चीजों को लेकर के, उसके लिए वो मीडिया में आकर के माफी मांगे। लेकिन नोटिस रिसीव होने के बाद भी ऐसा उनकी तरफ से कुछ नहीं करा गया। तो अब इस मामले के अंदर कोर्ट के अंदर, रोहिणी कोर्ट की सिविल कोर्ट के अंदर ये मामला दायर किया गया है, जहां पर एमपी बांसुरी स्वराज को पार्टी बनाया गया है, साथ में आज तक को पार्टी बनाया गया है, क्योंकि इन दोनों के कॉल्यूजन में ये चीज हुई है वहां पर, और ट्विटर को पार्टी बनाया गया है ताकि उस जो वीडियो है उसको वहां से हटाया जाए। साथ में इसके अंदर एक रुपए का कंपनसेशन मांगा गया है डैमेजेस के रूप में बांसुरी स्वराज से सत्येंद्र जैन जी के द्वारा। अब इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और यहाँ पर नोटिस कर दिया है, और नोटिस करके तीनों डिफेंडेंट को कोर्ट के अंदर बुलाया गया है। 22 फरवरी 2025 को इनको कोर्ट के समक्ष अपीयर होना है और अपना जवाब देना है। 1 रुपये का डिफेमेशन केस क्यों? जी, 1 रुपये का ही क्यों? देखिए, क्योंकि जब भी ये डिफेमेटरी मामले होते हैं इसके अंदर जो वादकर्ता होता है, जो प्लेंटिफ होता है, उसकी मर्जी होती है वो कितना डिफेमेशन उसके अंदर, कितना कंपनसेशन उसके अंदर मांगना चाह रहा है। यहाँ पर 2 केस डाले गए हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन अलग से डाला गया है, क्योंकि इसके अंदर साथ में ये भी बोला गया था ये आदमी करप्ट है, इनको करप्ट बोला गया था, और बहुत सारे तरह के कमेंट किए गए थे। तो इसके अंदर एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर अलग से क्रिमिनल केस तो दायर किया ही जा रहा है, साथ में ये सिविल डिफेमेशन केस डाला गया है, जिसके अंदर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 22 फरवरी को तीनों डिफेंडेंट को जवाब देने के लिए बुलाया गया है। तो ये 16 दिसंबर को जो फैसले की बात है, ये कौन सा फैसला आएगा? 16 दिसंबर का फैसला नहीं है, ये केस आज लगा हुआ था अभिषेक जी। 16 दिसंबर का कोई फैसला नहीं है, इस केस से 16 दिसंबर का कोई लेना देना नहीं है। ये कोर्ट में आज केस लगा था और कोर्ट ने इसके अंदर तीनों डिफेंडेंट को नोटिस कर दिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया बांसुरी स्वराज को, आज तक को और ट्विटर, तीनों को नोटिस कर दिया। अब तीनों को जवाब दाखिल करने हैं। अगर बांसुरी स्वराज माफी नहीं मांगती है तो वो तो 1 रुपया दे देंगी, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, ये क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो ये डिफेमेटरी कमेंट्री करी गई थी ये पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए करी गई थी। पहले भी इस तरह के मुकदमे कोर्ट के अंदर चले हैं जहां पर एक रुपए का डिफेमेशन डाला गया है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये देखिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी की तरफ से तो पहले नोटिस ही भेजा गया था,
जहां पर ये बोला गया था कि इस वीडियो को हटाएं और साथ में माफी मांगिए, इस मामले को खत्म कर दीजिए, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो कोर्ट में ये मुकदमा गया। अब यहाँ पर वो माफी मांगेंगे या इसको अपना डिफेंड करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वीडियो तो टेक डाउन कराना ही है, वीडियो तो हटवाना ही है, क्योंकि वो वीडियो लगातार चल रहा है, आज भी वो लाइव है वीडियो, कोई भी जाकर के उसको देख सकता है। अच्छा, कुछ सजा वजा का भी प्रावधान है वकील साहब, या बस मतलब या तो माफी मांग लेंगे, 1 रुपया दे देंगे, यहीं तक सजा सीमित का है? प्रावधान के लिए अलग से कंप्लेंट डाली गई है, वो अलग से प्रोसीडिंग चल रही है। मैं इसके अंदर केस देख रहा हूँ, सिविल वाला केस देख रहा हूँ, सजा के लिए अलग से एक प्रोसीडिंग ऑलरेडी एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर डाल दी गई है। तो बस मतलब सत्येंद्र जो जैन हैं उन्हें सिर्फ माफी चाहिए, कुल मिलाकर अगर रब्बुल बाबिल बात का निकाला जाए। देखिए, कानून के अंदर दोनों तरह के प्रावधान है। क्रिमिनल केस अलग तरीके से चलता है और सिविल केस अलग तरीके चलते हैं। यहाँ पर जो सिविल केस डाला गया है, इसके अंदर हमने कोर्ट से 2 ही प्रेयर करी हैं। एक तो ये वीडियो जो है इसको हटाया जाए, जो आज भी ट्विटर हैंडल के ऊपर, आज तक के हैंडल के ऊपर लाइव चल रहा है, इसको हटाया जाए। और साथ ही जो एमपी बासु स्वराज है वो माफी मांगे और 1 रुपए का कंपनसेशन सत्येंद्र जैन जी को दे। 1 रुपए का कंपनसेशन सत्येंद्र जैन जी को दें। अब जैसे देखिए, चुनाव भी नजदीक हैं, फरवरी 2025 में चुनाव भी होने की संभावना है दिल्ली में। क्या कुछ चुनाव भी प्रभावित होंगे इस माफी से अगर वो माफी मांगती हैं, या फिर पॉलिटिकल गेन लेने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है? देखिए, पॉलिटिकल गेन की बात करेंगे तो जिस टाइम इस तरह की कमेंट्री करी गई, क्योंकि जिस बातों को बोला गया उनका कोई आधार ही नहीं था। ये डिफॉर्मेशन, क्योंकि इस तरह की बातें बोली गई कि इनके घर से इतना कैश मिला है, इतने गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और करप्ट बोला गया, तो उसका कोई आधार ही नहीं था। और पब्लिश करा गया इस चीजों को, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखा गया। और इन बासु स्वराज जी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, आज की डेट में लाखों लोग इनको सुनते हैं। तरीके से डिफॉर्मेटरी कंटेंट इनके सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ बोला गया, उसके खिलाफ और उस वीडियो को हटाने के खिलाफ हम कोर्ट में गए हैं। अब इनका पॉलिटिकल गेन मिलता है या नहीं मिलता, ये तो एक अलग ही क्वेश्चन है। लेकिन हमारा जो मामला है सारा उस वीडियो को वहां से ट्विटर हैंडल पे से हटाने के लिए डाला गया। नहीं, अगर माफी मांगी जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी इस बात को प्रचारित तो करेगी। देखिए, बीजेपी सांसद से हमने माफी मंगवा ली है, उन्होंने गलत तरीके से कमेंट किया था। उधर बीजेपी भी अपनी तरफ से इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकालने की जरूर कोशिश करेगी। वकील साहब, इस चर्चा को विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10वें महीने 2023 का यह मामला है, जब बांसुरी स्वराज की तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई थी सत्येंद्र जैन के खिलाफ, जब वो जेल में बंद थे। 3 करोड़ रुपए और लगभग 1.8 किलो सोना, जिसमें 133 सिक्के सोने के भी शामिल थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिला, यही पूरा मामला है। अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है बांसुरी स्वराज की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।